छोटी सी बस्ती में अजय नाम का एक आदमी रहता था। अजय के परिवार में पत्नी कमला और बेटी सुची थी। अजय बहुत ही मेहनती था। वह दिन रात काम करके खून पसीना एक करके पैसे कमाता और अपनी बेटी की पढ़ाई की हर ज़रूरत को पूरी करता। सुची भी पढ़ने में बहुत ही होशियार लड़की थी। उसे अपने घर की आर्थिक स्थिति और पिता की मेहनत के बारे में पता था। सुची हर वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती और इस बार वह 10वीं कक्षा में थी। वह दिन रात मेहनत करती और अच्छी तरीके से पढ़ाई करती। ये ले सुची बेटा, दूध पी ले। कब से पढ़ रही है तू? कुछ दिनों में सुची के 10वीं का रिजल्ट आने वाला था। उसने पूरी 10वीं कक्षा में पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसलिए उसके प्रधानाध्यापक ने उसको सम्मानित किया मेडल पहनाकर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू। अजय और कमला की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वाह बेटा वाह, तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अरे वाह, मेरी बेटी प्रथम आई है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। सदा खुशी रहो। अगले दिन अजय अपनी बेटी को लेकर एक बड़े होटल में गया, उसे डोसा खिलाने के लिए। फटी धोती और फटी कमीज पहने अपने 15-16 साल की लड़की के साथ जब अजय होटल में गया तब उसे कुर्सी पर बैठा देख एक वेटर उनके पास आया और 2 गिलास ठंडे पानी की रख दी और उनसे पूछा, आपके लिए क्या लाना है? तभी अजय ने उसको कहा, मैंने अपनी बेटी से वादा किया, अगर तुम 10वीं कक्षा में प्रथम आओगी तो शहर की सबसे बड़ी होटल में डोसा खिलाऊंगा। मैंने वादा पूरा किया। और आपके लिए क्या लाना है? जी, मेरे पास एक ही डोसे के पैसे हैं। कृपया मेरी बेटी के लिए एक डोसा लिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अजय की पूरी बात सुनने के बाद वेटर होटल मालिक के पास गया और उन्हें पूरी कहानी बताई और मालिक से कहा, सर, मैं इन दोनों को भरपेट नाश्ता करवाना चाहता हूँ। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन सर इनके बिल की रकम मेरी सैलरी से काट लीजिएगा। अरे अगर ऐसी बात है तो आज हम इस होनहार बच्चे की सफलता में अपने होटल की तरफ से पार्टी देंगे। कुछ ही देर में सभी होटल वाले लोगों ने मिलकर एक टेबल को अच्छे से सजाया और शानदार ढंग से उस गरीब बच्चे की सफलता के लिए जश्न मनाया। और होटल मालिक ने एक बड़े थैले में 3 डोसे और मोहल्ले वालों को बांटने के लिए मिठाई उपहार में दी। इतना सम्मान पाने के बाद अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए अजय और सुची अपने घर की ओर चले गए। आईएएस की परीक्षा देने गई थी वो। आईएएस की परीक्षा पास कर सुची उसी शहर में कलेक्टर बन गई। सुची ने एक सिपाही को बुलाकर कहा, सुची ने उस सिपाही को उस होटल में भेजकर कहलाया, जी आपके होटल का मालिक कौन है? जी कहिए, मैं ही हूँ इस होटल का मालिक। आपको क्या चाहिए? जी मैं कलेक्टर ऑफिस से आया हूँ। आज कलेक्टर साहिबा आपके होटल में नाश्ता करने आएगी। अरे क्या सच में हमारे यहाँ पे कलेक्टर साहिबा आएगी? जी आपने बिल्कुल सही सुना है। अब मैं चलता हूँ। ओहो सुना, कलेक्टर साहिबा आ रही है। मेरी बात सुन, पूरी होटल को एकदम सजा दे, केक हेक लगा, पूरी जगमग जगमग करा दे होटल को। कलेक्टर साहिबा आ रही है, चलो 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 चलो। जी हाँ सर, अब इस पूरे होटल को चमका के रख देती हूँ। वैसे सर केक का फ्लेवर कौन सा रखना है? अरे तू इतने साल से यहाँ काम कर रहा है, कलेक्टर साहिबा आ रही है, अपने यहाँ में जो सबसे बेस्ट है ना वो अपने केक लेके। कलेक्टर साहिबा तो समझता ही नहीं है। चलो चलो चलो। ओहो ये सर भी ना। ये खबर सुनते ही पूरा होटल ग्राहकों से भर गया। लड़की होटल में मुस्कुराती हुई अपने माता पिता के साथ पहुंची। होटल मालिक ने सुची को गुलदस्ता भेंट किया और आदर से बिठाया। और ऑर्डर के लिए निवेदन किया।
तभी सूची खड़े होकर होटल मालिक और वेटर के आगे नमस्तक होकर कहने लगी, शायद आप दोनों ने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही लड़की हूँ जिसके पिता के पास दूसरा डोसा खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन आप दोनों ने मानवता की सच्ची मिसाल पेश कर दी थी और मुझे उस दिन मेरे प्रथम आने की खुशी में एक शानदार पार्टी दी थी। मैं आप दोनों का एहसान सदैव याद रखूँगी। आज ये पार्टी मेरी तरफ से सभी ग्राहकों का और पूरी होटल का बिल मैं दूंगी। आप दोनों को श्रेष्ठ नागरिक का सम्मान नागरिक मंच पर दिया जाएगा। दूसरे दिन होटल मालिक और उनके वेटर को बड़े ही सम्मान के साथ नागरिक मंच पर मेडल के साथ सम्मान दिया। कभी भी किसी भी गरीब का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसकी प्रतिभा का उचित सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।